इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, रहनुमा पीटीआई फैसल वावडा ताहयात नाअहल करार। बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस। दोहरी शहरियत केस के फैसले में कहा गया कि फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी के साथ झूठा हलफनामा जमा करवाया, रिटर्निंग ऑफिसर से गलत बयानी की, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया। बतौर MNA तमाम तनख्वाहें और मुराद 2 माह में वापस करने का हुक्म। फैसल वावडा के खिलाफ दरख्वास्त गुजार कादर मंदुखेल का फैसले पर इजहार इत्मीनान, सेनेट की नशिस्त पर अपनी जीत का दावा भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले फैसल वावडा ने कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाई। आज का फैसला पीपल्स पार्टी की जीत है। हमारा काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये कठपुतली हुकूमत भी गिर जाएगी। सलाम हिम्मत पे है तुम्हारी, निजाम बातिल लरज उठा है। भारत में बाहिम्मत तालिबा मुस्कान खान का अल्लाह अकबर का नारा इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद का इस्तारा बन गया। जुर्रत का निशान मुसलमान तालिबा ने सबको तलकीन की कि डरना नहीं, लड़ना है। भारतीय तालिबा मुस्कान की 92 न्यूज से गुफ्तगू, कहा हमारी तरजीह हमारी तालीम है, वो डरने वाली नहीं, कॉलेज जरूर जाएंगी। मुस्कान खान का अल्लाह अकबर का नारा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पूरी दुनिया से खिराज तहसीन। PDM 23 मार्च को भी आती नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं अगले 50 रोज अहम हैं। ऑपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती, अब ये हमारे तहादियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मजीद बोले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट हैं। हुकूमत की कोशिश है अगले 1 साल तक 70 मेगा करप्शन केसेस के फैसले आ जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जाना ठहर चुका है। दावा भूलना है ये नहीं, जल्द फैसला हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से संजीदगी से सोच रहे हैं। काफ लीग से इत्तेहाद पर सवाल के जवाब में कहा कुछ दोस्त जल्दी बात कर देते हैं, अच्छी बात है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद रवाना। इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा और तकरीब से खिताब करेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब के इंतजामात जारी। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और ताजरों से मुलाकात भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि KP में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। 16 रुकनी स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, इमामुल हक, फवाद आलम, शान मसूद और सऊद शकील शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 5 रिजर्व खिलाड़ियों में कामरान गुलाम, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद और यासिर शाह को भी रखा गया है। सकलैन मुश्ताक मजीद 12 माह के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शान टाइट फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कल से लाहौर में सजेगा। मुल्तान और पेशावर की टीम्स शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू। 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए गए। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से टीम्स की रवानगी के औकात में कैनाल रोड पर जाने से गुरेज करने की दरख्वास्त। चार 4,253 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% हो गई। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 16% और कराची में 14.5% रिकॉर्ड। लाहौर में 11 और फैसलाबाद में 9.7% केसेस मुस्बत रहे।
रहनुमा PTI फरूख हबीब का कहना है तहरीक इंसाफ ने अपना रिकॉर्ड दे दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं दे सकती। बिलावल मरियम भी अपने अकाउंट्स का हिसाब दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें कानून की बालादस्ती नहीं चाहती। अकबर एस बाबर बोले, PTI की 1 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग सामने आ चुकी है, उम्मीद है फैसला जल्द सुनाया जाएगा। हाउसिंग स्कीम से मुतालिक आलमी मालियाती इदारे के राय पर तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आबाद के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ से जायद घरों की कमी है। हाउसिंग स्कीम रूल बैक हुई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैरूनी सहनों में 12,000 कालीन बिछा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक नए कालीन बेहतरीन मयार के हैं, बार बार धोने से मुतासर नहीं होते। हर कालीन में इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब है। कालीन तैयार करने की तारीख, मटीरियल की तफसीलात, बिछाने की तारीख, मकाम और सफाई का वक्त भी दर्ज होगा। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाना था और आपको बताएं कि दोहरी शहरियत का मामला था, जिस केस में फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज दोहरी शहरियत के मामले पर फैसल वावडा के हवाले से फैसला सुनाया जाना था और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को दोहरी शहरियत के मामले पर नाअहल करार दे दिया है। फैसले का अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा मुख्तसर फैसला जारी किया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से जो फैसला है वो सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को गलत बयानी का मुर्तकिब करार दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे उसमें उन्होंने गलत बयानी की थी और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि उनकी जो सेनेट की रुकनीत है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल किया जाए। फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने गलत बयान अर्जी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने ये भी हुक्म दिया है कि जो फैसल वाडा हैं वो बतौर रुकने कौमी असम्बली जो मराद तनख्वाहें हासिल करते रहे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर जमा कराएं। और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उस वक्त उनके पास दोहरी शहरियत थी और शहरियत होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गलत बयानी की, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और रुकने कौमी असम्बली बने। कौमी असम्बली की रुकनीत के बाद वो वफाकी वजीर बने। जो तमाम जितनी मराहत बनती हैं वो भी सेक्रेटरी कौमी असम्बली को वो जमा कराएं और उनका जो 10 मार्च 2021 को बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन हुआ है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है और उनको नाअहल करार दे दिया है। यूँ MA 249 की नशस्त भी PTI के हाथ से गई और जो सेनेट की नशस्त थी सिंध से फैसल वाडा की सूरत में वो भी अब जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यूँ PTI को दोहरी जो है वो यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। PTI को भी दोहरा नुकसान हुआ है। फ़हीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया। फैसल वावडा के बतौर सेनेटर इंतखाब का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी जमा करवाया। 2 माह में फैसल वावडा अपनी तनख्वाहें मराद जमा करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इस पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इस मुख्तसर फैसले के हवाले से इस फैसले में मजीद क्या क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें तीनों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर ये फैसला सुनाया कि फैसल वाडा ने आम इंतखाबात 2018 में जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उसमें जो बयान हल्फी था वो उनका झूठा था, गलत था और इसलिए उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को ये हुक्म दिया है कि 2 माह के अंदर जो उन्होंने बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाहें हासिल की और बतौर वफाकी वजीर जो मराहत हासिल की वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराएं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
جو ان کا بطور سینیٹر 10 مارچ 2021 کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے، اور جو انہوں نے بطور رکن قومی اسمبلی سینٹ انتخابات 2021 میں ووٹ ڈالا تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ 2021 میں آیا تھا، تقریباً 22 ماہ تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سارے معاملے کی سماعت کی، اور 23 دسمبر 2021 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا، اور آج یہ مختصر فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے پڑھ کر سنایا، جس میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فیصل واڈا ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور انہیں ان کی تنخواہیں مراعات کی واپس جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔